students, so welcome to Statisticspedia. Now today lecture is all based upon about the introduction of F statistic and how to derive the density function of F statistics. So first we need to understand what is the F statistic and how we should define the F statistic. So see, F statistic जो है ना वो आपका related होता है chi square से. So suppose if you have x, एक chi square है variate with n1 degree of freedom and y is a chi square variate with n2 degrees of freedom. और दोनों कैसे वेरिएट होने चाहिए? दोनों ही आपके जो chi square variates हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए. तो F स्टैटिस्टिक जो है वो क्या होता है? X मतलब this divided by its respective degree of freedom and y divided by its respective degree of freedom. Then it follows the F statistic. Now what is important over here? यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा ना वो सबसे पहले आपका N1 आएगा और फिर आपका N2 आएगा. This is the most important because this will help you. I will tell you later on that why here I am focusing that numerator का degree of freedom पहले आना चाहिए और denominator का degree of freedom बाद में आना चाहिए. There is a ratio of two independent chi-square variates divided by their respective degrees of freedom. Then it is known as a F statistics. ठीक है? F statistics, sorry. So see, if x and y are the two independent chi-square variates with nu1 and nu2 degrees of freedom respectively, then F statistic can be defined as. तो सबसे important बात independent होने चाहिए. तो x का डिग्री ऑफ फ्रीडम nu1 है, उससे डिवाइड कर दिया. y का डिग्री ऑफ फ्रीडम nu2 है. तो यहाँ पे दो बातें इंपॉर्टेंट है. एक तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए और सेकेंडली जो न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो ही यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे. तो f के जो पैरामीटर्स हैं, व्हाट आर द पैरामीटर्स फॉर f? nu1 and nu2. That means it is based only on the degrees of freedom. जो इसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा या जो डेंसिटी फंक्शन होगा f का वो किस पे डिपेंडेंट होगा? ओनली एंड ओनली ऑन द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दैट इज nu1 एंड nu2. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हमें ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, सो दिस इज अ क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. यस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम. नाउ व्हाट इज अ क्वेश्चन कि अगर f आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है with n1 and n2 degrees of freedom, then what will be the distribution of the reciprocal of f statistic? अगर आप इसका reciprocal कर देते हैं तो 1 by f का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या फॉलो होगा? So see, यहाँ पे we will solve this by the basic definition कि आपने क्या पढ़ा है कि x आपका chi square variate है with n1 degrees of freedom, y is also your chi square variate with n2 degrees of freedom, and both must be independent. Then f यहाँ पे फॉलो कर रहा है, ये हमें गिवन है. तो ऑब्वियसली f का जो डेफिनेशन होगा वो कैसा होगा? ऐसा होगा, राइट? तभी f किसको फॉलो कर रहा है? n1 n2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को. एंड हमें क्या फाइंड करना है? 1 by f का डिस्ट्रीब्यूशन. तो 1 by f मतलब क्या होता है? आपका जो डेफिनेशन है उसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो y by n2 हो गया और यहाँ पे x by n1 हो गया. सो आई टोल्ड यू द टू इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट f कि जो डिग्री ऑफ, बिकॉज f का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दैट वी हैव टू फोकस अपॉन. तो जो न्यूमरेटर में आएगा वही डिग्री ऑफ फ्रीडम ये फॉलो करेगा पहले. तो देखिए अभी न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? n2. तो यहाँ पे हो जाएगा n2 और डिनोमिनेटर में n1. सो फ्रॉम दिस व्हाट वी अंडरस्टूड कि अगर f आपका फॉलो कर रहा है विद n1 एंड n2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो भी f डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा, लेकिन उसकी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो क्या हो जाएंगी? इंटरचेंज हो जाएंगी. ठीक है? तो ये हमें क्वेश्चंस में, एंट्रेंस क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करता है. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द
derivation of the density function of f distribution. So what is given to us? x and y independent chi-square variates हैं with new 1 and new 2 degrees of freedom, और हमें किसका density function निकालना है? f का. Now suppose more precisely और more clearly हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x new 2 and y new 1. This is how we can write and take it as 1. तो अभी यहाँ पर क्या है कि आपके पास x और y इंडिपेंडेंट है, तो ये वेरिएबल्स जो हैं जिसकी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है कि x एंड y का स्क्वायर को फॉलो कर रहे हैं, तो वी कैन इजीली राइट द जॉइंट पीडीएफ फॉर x एंड y. नाउ सिंस दे आर इंडिपेंडेंट, सो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एफ एक्स डॉट एफ वाई. This is by multiplication theorem. So here we have to write the density function of chi-square. So we all know that the density function क्या होता है? 2 nu1 by 2 gamma nu1 by 2 e to the power minus x by 2 x to the power nu1 by 2 minus 1. And similarly we will write the density function for y. Now students, here I have written the density function for chi-square, और यहाँ पे थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई किया है. जैसे बेस सेम है तो आपकी जो रेस्पेक्टिव पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी. ऐसे ट्वाइस 2 की आपकी जो बेस सेम है तो रेस्पेक्टिव पावर्स ऐड हो जाएंगी. तो ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म है जॉइंट डेंसिटी फंक्शन का. एंड यू नो दैट द chi-square का जो रेंज होता है वो लाई करता है फ्रॉम 0 to infinity. नाउ व्हाट ओवर हियर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू कि in my previous lectures I told you about Jacobian transformation. Now what is that? Let's recall about that. देखिए x and y आपको chi-square variates given है, तो इन्हें हम कहते हैं ओरिजिनल वेरिएबल्स. Now what do you mean by original variables? ओरिजिनल वेरिएबल्स मतलब क्या होता है? जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको पता है. जैसे यहाँ हमें कंप्लीटली पता है कि ये इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो chi-square है. अब आपको किसका डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली निकालना है? किसका डेंसिटी फंक्शन हमें यहाँ डिराइव करना है? f का डिराइव करना है. तो f क्या है हमारा? न्यू वेरिएबल, क्योंकि इसके बारे में हमें नहीं पता कि इसका पीडीएफ या डेंसिटी फंक्शन क्या होगा. इसके बारे में हमें जानना है. तो सिंस वी हैव 2 ओरिजिनल वेरिएबल्स, तो वैसे ही हमारे पास कितने न्यू वेरिएबल्स होने चाहिए? 2 वेरिएबल्स होने चाहिए न्यू. तो एक तो है आपके पास f, और एक आप अपनी मर्जी से इंट्रोड्यूस करेंगे. तो कैसे करेंगे? देखिए आपको x की डेफिनेशन पता है, मींस f स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन. तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम कोई और न्यू वेरिएबल लेट कर लेंगे. दिस इज अ न्यू वेरिएबल विच वी हैव इंट्रोड्यूस्ड. सो नाउ इसको हम कैसे समराइज करते हैं दिस एंटायर थ्योरी को, कि x एंड y हमारे पास ओरिजिनल वेरिएबल्स थे और y एंड u न्यू वेरिएबल्स हो गए. यस, तो इसके बारे में कंप्लीटली हमें सब कुछ पता है. वी नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, जैसे chi-square. बट वी डोंट नो अबाउट द f. तो यहाँ पे हम जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प लेते हैं, और वो क्या कहता है? व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर द जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन? कि जो जॉइंट डेंसिटी फंक्शन होगा आपका f और u का, वो क्या हो जाएगा? इंटू पॉजिटिव वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर जैकोबियन. अब यहाँ पे मैंने f ऑफ एक्स कॉमा वाई क्यों लिखा है? कि जो आपने ये निकाला था वहां पे x की प्लेस पर हम न्यू वेरिएबल्स आ जाएंगे जो अभी अपन ट्रांसफॉर्म करेंगे, ऐसे y की प्लेस पे न्यू वेरिएबल्स आ जाएंगे. दैट आई विल टेल यू द एंटायर प्रोसेस. बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ हमने एक वर्ड लिखा है कि लेट अस मेक द ट्रांसफॉर्मेशन. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हेन टू अप्लाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन. तो ट्रांसफॉर्मेशन कब अप्लाई करना होता है? जब आपके पास ओरिजिनल वेरिएबल्स, जैसे यहाँ की x और y ओरिजिनल वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, और न्यू वेरिएबल जैसे यहाँ पे f है जिसके बारे में आपको जानना है, उसका डेंसिटी फंक्शन आपको निकालना है, तो हम जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट अस मेक द ट्रांसफॉर्मेशन. एक न्यू वेरिएबल है, एक हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं. लेट से y इक्वल्स टू u. तो ये आपका जो ओल्ड वेरिएबल था y, वो न्यू वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया. सिमिलरली अब x की वैल्यू हमें चाहिए, x अपना ओरिजिनल वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल. तो वो कैसे निकालेंगे? अब y की प्लेस पे
u रख दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यहाँ पे चला गया अपॉन न्यू टू, ठीक है। सो नॉर्मल मैथ्स है, इसको हम इधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो सीधे हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ना वाई वी आर डूइंग दिस, क्योंकि हमें x और y को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ द न्यू वेरिएबल, दैट्स वाई। नाउ what will be the next step? Now next we will find it out the Jacobian transformation, ठीक है। ये न्यू वेरिएबल्स थे हमारे पास, तो जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएट ओरिजिनल वेरिएबल्स। तो ओरिजिनल वेरिएबल्स क्या थे, एक्स एंड वाई विथ रेस्पेक्ट टू न्यू वेरिएबल्स, वो क्या है आपके पास, एफ एंड यू। अब क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल है, तो कैसे इसकी वैल्यू निकलेगी, विद द हेल्प ऑफ द डिटर्मिनेंट। देखिए आप एक बार x इसको कांस्टेंट रखिए और फिर इसको आप डिफरेंशिएट करिए एक बार f के रेस्पेक्ट में। अभी आप इसी को, अभी अपन x को एक बार f के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक बार u के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ये x का हो गया। नाउ y, once we will differentiate with respect to f and then we will differentiate with respect to u, तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, x का जब f के रेस्पेक्ट में करेंगे, सिमिलरली u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इट विल बी दिस, y विद रेस्पेक्ट टू f यहाँ पे नहीं है, दिस इज अ कांस्टेंट, तो 0 हो जाएगा, एंड विद रेस्पेक्ट टू 1 ऐसे हो जाएगा। नाउ डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हमें आता है, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, so what is the value for j over here, u new 1 and this is new 2, and it must be, अगर ये नेगेटिव आ रही है तो फॉर्मूले में हम पॉजिटिव अज्यूम करते हैं। सो नाउ द जॉइंट पीरियड फॉर द न्यू वेरिएबल्स f एंड u क्या हो जाएगा, दिस इज अ फॉर्मूला, ठीक है। अब f ऑफ x कॉमा वाई, आई हैव रिटन इट इन अ ब्लॉक सो दैट हम इसको देखकर एक बार ट्रांसफॉर्म कर देंगे। नाउ सी, यहाँ पे व्हाट वी हैव टू डू, कि ये अपना जॉइंट डेंसिटी आया था स्टार्टिंग में जब काई स्क्वायर का हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म किया था। अब x की प्लेस पर आपने ये जो ट्रांसफॉर्म वेरिएबल्स किए थे, मतलब x को जब एक्सप्रेस किया था न्यू वेरिएबल में, इसकी वैल्यू आपको यहाँ सब्सटीट्यूट करना है। ऐसे y की जो वैल्यू है, न्यू वैल्यू u, वो हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे और फिर हम इसको वापस से सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमें जॉइंट डेंसिटी मिल जाएगा f एंड u का। सो लेट्स डू इट। आपका डिनोमिनेटर जो है वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट्स है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, वहां पे कोई x एंड y नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा। e की पावर माइनस x प्लस वाई बाई 2 था, तो x अपना है f u न्यू 1 बाय न्यू 2 प्लस y, देन x की पावर न्यू 1 बाय 2 माइनस 1 एंड y की पावर न्यू 2 बाय 2 माइनस 1। ये तो हमने जैकोबियन, ये आपने ये निकाला है, तो u न्यू 1 एंड दिस इज न्यू 2। नाउ वी हैव टू डिसाइड द रेंज ऑल्सो। अब f एंड x, y एंड u, तो आपको पता है कि ये तो काई स्क्वायर वेरिएट्स हैं, तो देयरफॉर f और u की भी जो रेंज होगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस, जितना ये सिंप्लीफाई हो सकता है। जैसे यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, वी कैन टेक u एज अ कॉमन, तो माइनस u बाय 2 और ये 1, ऐसे ही यहाँ पे f को आप नॉर्मल लिख दीजिए, मतलब सेपरेट कर दीजिए इसके पावर रूल लगा के, बिल्कुल ऐसे ही u हो गया, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। u1 प्लस 2 माइनस 2 हो गया और एक ये प्लस 1 हो गया। सिमिलरली न्यू 1 का हो गया आपका न्यू 1 बाय 2 माइनस 1 और एक इसका हो गया प्लस ऑफ 1। न्यू 2 का हम बेस में लिख लेते हैं, न्यू 1
बाई 2 माइनस 1 और एक +1 हो गया। बाकी ये कॉन्स्टेंट्स हम एज इट इज लिखते हैं। सो व्हाट आई हैव डन, हमने सिंप्लीफाई कर लिया, जैसे -1 से -1 कैंसिल हो गया, ठीक है, और ऐसे ये तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिस इज अ मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो ये क्या है, आपका जॉइंट डेंसिटी फंक्शन है। सो नाउ स्टूडेंट्स, अभी दिस इज ओनली व्हाट वी गॉट इज दिस, यस, अभी हमारे पास सिर्फ जॉइंट डेंसिटी फंक्शन आया। आपको डिराइव क्या करना है, आपको डिराइव करना है डेंसिटी फंक्शन फॉर एफ। तो यू नो दैट कि दिस इज अ जॉइंट पीडीएफ, और अगर आप जॉइंट पीडीएफ में से इंडिविजुअल पीडीएफ ऑब्टेन करना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल डेंसिटी। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मार्जिनल, कि अगर आपको एफ का निकालना है तो आपको जॉइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू यू। सो ऑलवेज रिमेंबर कि फ्रॉम द जॉइंट पीडीएफ अगर आप इंडिविजुअल निकाल रहे हैं डेंसिटी फंक्शन तो उसे मार्जिनल डेंसिटी कहते हैं। सपोज अगर मुझे यहाँ पे यू का निकालना होता, तो अगर यू का निकालना है तो जॉइंट पीडीएफ को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एफ। तो ये इसके फॉर्मुलेज होते हैं। सो हियर वी नीड टू फाइंड द मार्जिनल पीडीएफ फॉर एफ, सो वी विल इंटीग्रेट दिस एंटायर पार्ट विद रेस्पेक्ट टू यू। एंड यू की रेंज क्या है, फ्रॉम 0 to infinity. So let's do it. So now we integrate this with respect to u. तो आपको क्या करना है, जो कॉन्स्टेंट्स है उसे हम इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे। कॉन्स्टेंट्स मतलब जिसमें u वेरिएबल आपको नजर नहीं आ रहा है। सो वो क्या लिख दिया हमने ऐसे, इसमें देखिए u, क्योंकि आपको u के रिस्पेक्ट में करना है तो बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स हमने बाहर लिख दिए। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या हमने कोई ऐसा फॉर्मूला स्टडी किया हुआ है विच लाइज फ्रॉम 0 to infinity एंड जिसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो क्या है, वी नो दैट फॉर्मूला गामा वेरिएट बाय पैरामेट्रिक, वो जो है वो क्या हो जाता है, गामा लैम्डा a to the power lambda. So we can easily apply this क्योंकि उसका भी लिमिट 0 to infinity होता है। तो once we will compare this and this, तो लैम्डा तो आपका देखिए ये हो गया, और a आपका क्या हो गया, दिस a, ठीक है, इसमें by 2 भी आएगा, दिस इज a। तो we will substitute these values over here and then we will see कि क्या आता है। So students, आपका जो गामा लैम्डा था वो तो आपका न्यू1 बाय न्यू2 बाय 2 आ गया, और a आपका ये था a to the power lambda. So we once I've put this values, तो ये आपका गामा लैम्डा हो गया और a to the power lambda हो गया। तो अब आप देख रहे हैं 2 की जो पावर है वो न्यू1 प्लस न्यू2 बाय 2 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और ये जो गामा है ये मैंने एक साथ लिख दिया है, ठीक है, f आपका है ही। तो नाउ व्हाट वी कैन डू, बीटा m कॉमा n क्या होता है, गामा n अपॉन, ये दोनों ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां आप देख रहे हैं दिस इज गामा m, दिस इज गामा n, और ये दोनों ऐड होके ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब ये रेसिप्रोकल है। तो हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, बीटा न्यू1 बाय 2 एंड दिस इज न्यू2 बाय 2। न्यूमरेटर में क्या रहेगा, f to the power of न्यू1 बाय 2 माइनस 1, न्यू1 बाय न्यू2 की पावर न्यू1 बाय 2, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 1 प्लस f न्यू1 बाय न्यू2, ठीक है, और ये दोनों ऐड हो जाते हैं इसके पावर में। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर। एंड व्हाट विल बी द रेंज फॉर f का रेंज भी क्या हो जाएगा, फ्रॉम 0 to infinity, f will lie from 0 to infinity। तो बेसिकली ये जो आपने निकाला है ये आपका रिक्वायर्ड डेंसिटी फंक्शन या पीडीएफ हो गया आपका फॉर एफ डिस्ट्रीब्यूशन या एफ स्टैटिस्टिक का, फॉर एफ स्टैटिस्टिक बेसिकली, ठीक है। सो दिस वी हैव टू रिमेंबर। सो अब यहां से जब हमने एफ स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन देखा या डेंसिटी फंक्शन हम देख रहे हैं, तो एफ जो है इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन द न्यू1 एंड न्यू2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आप देख रहे हैं कि जो एफ का पूरा डेंसिटी फंक्शन है वो सिर्फ 2 ही पे डिपेंड कर रहा है, एक न्यू1 और न्यू2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इसके पैरामीटर्स क्या है, सिर्फ न्यू1 और न्यू2 है। तो यही हमने जो है डेफिनेशन में देखा था। सो व्हाट इम्पोर्टेंट टुडे वी हैव डन कि f जो है वो काई स्क्वायर से रिलेटेड होता है, उसकी डेफिनेशन
रेसिप्रोकल ऑफ एफ में उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंटरचेंज हो जाती है, और जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है आपका एफ का, इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन द 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो उसके पैरामीटर्स हो गए. सो होप इन टुडेज लेक्चर you understood the points as well as the derivation also. So in the next upcoming lectures, we will do some more facts and some more questions which are related to your F statistics. So thank you, student.